नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। और ऐसा बहुत बार लगता है कि आखिर ये है तो क्या चीज़ है, या ऐसी कोई अविश्वसनीय चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ को जानेंगे जादूगर सिकंदर से कि आखिर ये है क्या चीज़। इसके बारे में पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका द क्राइम एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया इसके लिए। जी, आपने जादू कला को समझा। और आज आपके भी सिकंदर के साथ मिस्टर मैजिशियन राहुल जी भी हैं। आपका भी स्वागत है। और ये भी पश्चिम चंपारण के ही रहने वाले हैं। बहुत 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 धन्यवाद जी। के लोगों का हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक लोग ढूंढते हैं। पहले के और अभी के समय बहुत सारा अंतर है ना। तो लोग लॉजिक ढूंढते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। ऐसे लोगों से अगर सामना होता है तो आप कैसे डील करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जादू को पूरी तरह से साइंटिफिक बना दिया है। और हम कभी किसी से ये नहीं कहते कि जो भी हम कर रहे हैं किसी सिद्धि प्राप्त की वजह से कर रहे हैं, उसके आपको लॉजिक ढूंढना पड़े। देखिए, मैजिक एक कला है। जिस तरह सारी कलाएं होती हैं, गाना सुनना, गाना गाना, नहाना, तैरना, सब कला होती है। और जादू भी उसी तरह से कला है। हम लोग उसको सीखते हैं और कला को अपनी दिखाते हैं और लोगों से बताते हैं ये कला है, आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई असंभव चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ठान कर आते होंगे, नहीं आज हम पर्दाफाश करेंगे। आखिर वो दिखा क्या रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर वैसे लोगों को कैसे डील करते हैं? देखिए, वो बिल्कुल ठान के आते हैं, लेकिन हम लोग भी ठान के रहते हैं कि अगर आप जो समझ जाएंगे वो तो कला आपको लगेगी, लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे वही आपको जादू लगने वाला है। जादू का मतलब होता है जानकारी से दूर। जादू मतलब जानकारी से दूर। जादू को अगर संक्षेप करेंगे तो एक शब्द मिलता है जानकारी, दूसरा दूर। जो जानकारी से दूर होता है वही जादू होता है। और वो जानकारी आप तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम लोग कोई बताएंगे नहीं आपको। तो जादू आप बिल्कुल ठान के आइए कि आप हमारे जादू पकड़ लेंगे। और पकड़ना भी चाहिए, दिमाग आपका काम करना चाहिए। कि जादू का मुख्य उद्देश्य ये होता है लोगों को तर्कशील बनाना। बच्चों को आप जादू दिखाने यहाँ सिर्फ इसीलिए लाएं कि आपके बच्चे तर्कशील बनने चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि आखिर ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। उसमें पहले की जो जनता है और अभी में बहुत सारे डिफरेंसेज है। जनता वही है जी जी। लेकिन लोगों का सोच बदल गया है। हाँ। समय के अनुसार लोग लॉजिक ढूंढते हैं जी। कि आखिर अगर यहाँ पे ये कटा तो कैसे कट गया, क्यों हाथ ऐसे आपका हिल रहा था। जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग के मन में आ रहा होगा विचार, ये सारी चीजें। आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, मैजिक जो है वो एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें हमें, अगर मैं बहुत इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो एक इनपुट होती है। जैसे अगर कोई भी मैजिक की बात करें तो उसमें एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में एक कोई काम किया जाता है। उस काम में हम समझे कि उसकी इनपुट हुई और उसका आउटपुट आया, या तो कहें रिजल्ट आया, आउटकम। तो बीच का जो प्रोसेस होता है वो हमारे सामने किसी ना किसी तरह से नहीं रहता है, वो हिडन रहता है, जिस पे हमारी नज़र जो है वो नहीं पड़ती है। और इसमें सबसे बड़ा जो टर्म यूज़ होता है वो है मिस डायरेक्शन। मिस डायरेक्शन क्रिएट करना, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में मैजिक है। ये सारी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं से स्टडी किए हैं, सीखे हैं, तभी आज कर पा रहे हैं। देखिए, जादू कला भी सीखनी पड़ती है। जैसे आप सारी कलाएं सीखते हैं, वैसे हम लोग जादू भी सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा आप बचपन से देखते होंगे, बहुत सारे लोगों को तैरना पानी में नहीं आता। क्या उसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक लगी हुई है? सिंपल है, पानी में जाना, हाथ पैर चलाने, तैर लेंगे। और हो सकता है कोई उसमें ना तैरना तो वो डूब जाए, उसके बाद भी भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। तो बिल्कुल सिंपल समझने वाली बात है। जादू भी वैसे ही होता है। जो चीज़ें हम लोग कर लेते हैं शायद वो आप ना कर पाएँ, इसको इसलिए कला कहा जाता है, हैंड ट्रिक्स कही जाती है इसलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जादूगर सिकंदर का कहना है कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, एक साधना आप बोल सकते हैं। कि जिस तरह मैट्रिक ग्रेजुएशन करने के लिए स्टडी करना पड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं स्टडी का ही कमाल है। कि जो आप दिल्ली में इसका स्कूल खुल गया है मैजिक सीखने के लिए, वहाँ पे स्कूल चल रहे हैं। बाकी हम जैसे कलाकारों जो टीम हमारे पास आपने देखा शो करते हैं, वो भी सब जादू सीखने के लिए हैं यहाँ पे। राहुल भाई साहब भी बहुत सारा मैजिक सीख गए हैं। जो चीज़ें बची हुई थी वो भी आज साथ रह के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं नए आम। आप इन्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं? हाँ हाँ, मिलकर हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। जो चीज़ इनको नहीं आती वो सिखाने पड़ते हैं और जो हमको नहीं आते हमसे सीखते हैं। तो ऑन स्टेज आप सिखा कैसे रहे हैं कुछ? देखिए, प्रैक्टिकल जीवन में बहुत जरूरी होता है। थ्योरी तो कहीं भी आप बता सकते हैं, पब्लिक के बीच बहुत चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, तो वो सीखना बहुत जरूरी होता है। हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल मैं काम सीखने की प्रोसेस बताऊं। सीखने की प्रोसेस ये है, मेरी उम्र ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। सीखने की प्रोसेस इस आर्ट फॉर्म में ये है कि अगर आप कोई एक इसको सीख लेते हैं मैजिक को, तो मैजिक एक उसमें एक सीक्रेट होता है। जैसे सब लोग जानते हैं हर एक मैजिक का सीक्रेट होता है। तो जब सीक्रेट को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको कंफर्टेबल होकर हैंडल कर रहे हैं
और उसको बड़ी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करें। तो प्रेजेंटेशन इस फील्ड में बहुत मैटर करता है कि आप उसमें कॉमेडी, डांस, एक्टिंग, आपके बॉडी पोस्चर, मूवमेंट्स इतना ज़्यादा मज़ेदार होना चाहिए कि वो देखने वाले को कैप्टिवेटिंग लगे, मनोरम लगे ही ना कि मतलब कब जो है वो हाथ ऐसे खुली हुई है और हाथ में कॉइन रखा अगर, और कॉइन रख के फिर हाथ खोला तो वो कॉइन गायब मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पर उसके बीच का जो प्रोसेस है वो नज़र से बाहर चला जाता है। इसमें आर्टिस्ट की जो सीखने की कला है, जो प्रैक्टिस है, वही छिपा रहता है कि वो आंखों के सामने, जैसे यहाँ पे 200 या 500 ऑडियंस बैठे हैं, तो 500 लोगों के सामने अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें 1000 आंखें देख रही होती हैं। उन 1000 आंखों के सामने ऐसा कुछ हम कहें कि चोरी करना होता है, और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम उसको एक झटके में कैसे करते हैं कि आप ऑन स्टेज चोरी है और खुले आंखों सपना दिखाते हैं हम, ऐसा हम कह सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है। और मैं कहूँगा एक छोटी सी मतलब मैसेज मुझे लगता है कि मैं बच्चों को एटलीस्ट दूं कि जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई जो है हमारी मतलब पूरे लाइफ की एक क्या बोलेंगे, एक मेजर की टर्म है, और वो ज़रूरी प्रोसेस है। पढ़ाई के बिना इस दुनिया में या इस लाइफ में कोई इंसान अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं कर सकता है। पढ़ाई ज़रूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन, लेकिन उसके साथ साथ एक आर्ट फॉर्म ज़रूर रहना चाहिए बच्चों के पास कि वो उसको उसके साथ लोगों को आसपास में खुश रख सकें, एंजॉय कर सके, किसी के चेहरे पे स्माइल ला सके। बिल्कुल। इस मंच के माध्यम से जो जादूगर का जो फील्ड है उसमें काफ़ी सारी चीज़ प्रैक्टिस की जो आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो आप भी सुने हैं कि जादूगर सिकंदर खुद प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन जैसे लाइफ में जितना उसका ज़रूरी है हर फील्ड में को लेकर, वैसे ही अगर जादूगर के फील्ड में कोई स्टडी करके या स्टडी करते हुए जाना चाहे, या इसमें कोई स्कोप है या नहीं है, या वो कितना कठिन होता है, किस तरीके का होता है, या कोई इसमें जाना चाहिए किसी यूथ को या नहीं जाना चाहिए? देखिए, अधूरा ज्ञान कभी किसी चीज़ का नहीं लेना चाहिए। जो भी ज्ञान हो पूरा होना चाहिए। और रही बात तो मैं कानपुर से हूँ और मुझे 8 साल पहले बेतिया हुआ, और 8 साल बाद जब मैं आया तो राहुल मैजिशियन भी हमको यहाँ पे मिले, युवा हैं, और आप देख सकते हैं कि अच्छा मनोरंजन लोग कर रहे हैं, और दिल्ली में पिछले 7-8 सालों से लगातार मैजिक शो अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आना चाहिए और इस कला को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि लोग अंधविश्वास से बचें और जादू को जादू समझ के एक एंटरटेनमेंट समझें, ना कि उसको एक चमत्कारी समझें कि सिर्फ जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कला समझ के इसको जिए और आगे लोगों के बीच ले जाएं। तो आप देख सकते हैं कि जादूगर सिकंदर क्या कह रहे हैं। इस पर गौर करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप भी देखें और विचार करें। लेकिन जहाँ तक बात है जादूगर का या किसी भी एजुकेशन सिस्टम का, तो आप अपने इस मंच से बिहार वासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार शो करते हुए पिछले हमें 7-8 साल हो भी गए हैं बिहार में शो करते हुए। लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जादू लोगों के जीवन में कुछ देर के लिए खुशी ले सकते हैं, उनको तनावग्रस्त से दूर कर सकता है, तनाव मुक्त कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में जो दुख चल रहा है उसे दूर करने के लिए कोई हम ताबीज़ दे देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंसान अपने दुखों का कारण स्वयं होता है, और ये बात हमने नहीं कही है, महात्मा बुद्ध जी ने कही है। तो इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए। जब इतना बड़ा महात्मा कोई चीज़ कह कर गया है तो उसको समझिए, लोगों के पास मत जाइए अपना दुखों को रोना लेके कुछ दे देगा तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके दुख सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, और महात्मा बुद्ध की बात ना मानना तो कहीं ना कहीं गलत ही होगा हमारे हिसाब से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैसेज जो मैं देना चाहूँगा वो ये भी देना चाहूँगा कि एक ये पहला पहलू था जो हमारे सीनियर सिकंदर जी ने बताया, और दूसरा पहलू मैं ये प्रेजेंट करना चाहूँगा कि कई सारे लोग, जैसे कि बिहार वासियों की अगर बात करें तो बाहर में मैं ये आर्ट फॉर्म परफॉर्म कर रहा हूँ। जब भी ये आर्ट फॉर्म मैं परफॉर्म करता हूँ तो लोगों को मालूम है हम मैजिक देखने जा रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमारी समझ से बाहर होंगी। तो वी हैव टू एंजॉय, हमें एंजॉय करना पड़ेगा, और हमें एंजॉय ही करना है, हमें ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना है। पर यहाँ पे अभी हमारे आसपास ऐसे भी लोग रहते हैं कि मैजिक देख रहे हैं तो वो ये हो कैसे रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसके लिए परेशान होने से हम ना तो मैंने पूछा कि बहुत से लोग लॉजिक की बात करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या समझाना चाहिए कि उनको क्या समझना चाहिए? हाँ ठीक है, उनको ये समझना चाहिए, अगर बिल्कुल इसका टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो मैं बहुत सिंपल सा, ये बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है, समझिए इसको। जब मैजिशियन दिखाता है हाथ खाली, तो हाथ खाली 100% नहीं दिख रहे उसके, 50% पार्ट उसका हिडन भी है। अब चमत्कार वाली बात जो बोला जाए, या मिरेकल जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये हाथ दिखाया खाली,
फिर आगे का दिखाया, फिर पीछे भी दिखाया। एक बार में सारी चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते। पेन को भी आप पकड़ेंगे ना तो उसका कुछ हिस्सा देख सकते हैं, कुछ हिस्सा उसका आंखों के सामने से ओझल रहता है। तो जो ओझल पार्ट है, जो नहीं दिख रहा है बार बार, वो पार्ट को मैजिशियन को हैंडल करना होता है और उसमें ही सारी कलाएं छिपी होती हैं। ये मैं समझने वाले लोगों के लिए कहूँगा। और लोग जो कहते हैं मैजिक इज़ कम्प्लीटली साइंस, वो साइंस नहीं है। पहले आता है लॉजिक, दिमाग, जुगाड़ की जो हम बात करते हैं, और जुगाड़ पे दुनिया कायम है। सही में ऐसे ऐसी चीज़ें मार्केट में आती हैं जो मतलब लगता है कि वाह यार ये क्या चीज़ नहीं आ गई है। तो जब लॉजिक आती है ना, तो लॉजिक जब कोई कुछ सोचता है, जैसे ये चीज़ें बनती हैं, रिनोवेटर जो इसको बनाते हैं तो वो लॉजिक लगा के बनाते हैं और उसके अंदर साइंटिफिक पार्ट्स काम करते हैं। बेतिया के जनता का कहना है कि आपके यहाँ कुछ डायनासोर टाइप कुछ दिखाया जा रहा है। जी जी। उसके पीछे क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, जो चीज़ है वो है, दिख रही है। जादू में जो दिखता है वो सच में होता है, बिल्कुल सच्चाई है। फील इट। लोग ये ना समझे कि यहाँ कुछ आंखों का भ्रम होता है, नज़र बंद होता है, आइस पैरालाइज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो होता है वो सच में होता है, यहाँ झूठ कुछ नहीं होता है। यानी आपके यहाँ जो दिखाया जाता है वो एक कला है जी, है ना? तो आप भी देखें और विचार करें। और ये शो कल ख़त्म होने वाला है, अगर आप बाकी हैं तो आकर देख सकते हैं। अपने बच्चों को अगर इस फील्ड में ले जाना चाहते हैं तो बेहिचक ले जाएं, क्योंकि ये भी एक शिक्षा है, एक कला है। पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ जरूरी है जो होना भी चाहिए। आजकल युवाओं में आप देख सकते हैं, लेकिन ये हर सब चीज़ होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर कोई कला है, आपके बच्चों के अंदर कुछ कला है, तो उसको निखारा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।